क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कहा है, 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल बी है। राइट एंगल क्या है? बी है। AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7। बोला है डिटरमाइन साइन ए कोमा कोस ए का वैल्यू निकालो, साइन सी कोस सी का वैल्यू निकालो, है ना। तो देखिएगा पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोला है सर कि बी जो है 90 डिग्री है, तो ये रखा आपका बी। ठीक, जहाँ जैसे बोला है मैं वैसे करूँगा। बोला है अब यहाँ ए और बी सी मान लेते हैं, ये बी राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री है। और बोला क्या सर, पहले यहाँ देखो तो साइन ए का मतलब सर जी हाँ ए है वो थीटा है सर। थीटा के सामने वाले जो साइड होंगे वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? वो परपेंडिकुलर। और ये सबसे बड़े साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। उसके बाद जो बचा साइड वो आपका बेस होगा। देखिएगा सर, अगर बोल रहा है यहाँ ए बी 24 है, ए बी क्या है 24 है, बी सी क्या है 7 है, तो ए सी होगा क्या? तो आप इधर निकाल देता हूँ मैं कि ए सी स्क्वायर, क्या निकाले सर? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कहने का मतलब सर ये जो इसका स्क्वायर निकालेंगे ना सर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मिलके होता है इसका स्क्वायर। सर क्या है सर? इसका स्क्वायर बराबर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तब होता है निकलता है इसका स्क्वायर। अब देखिएगा सर इसका स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करूँ तो ये होगा सर 576 प्लस 49, जोड़ूँ तो 6 to 5 क्या आया सर? ए सी स्क्वायर। ए सी निकालूँ तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट चलेगा सर। क्या चलेगा? अंडर रूट। ये रूट हटाऊँ तो क्या होगा सर? 6 to 5 का रूट क्या होता है 25, जो ये है आपका 25। आसानी से आपका निकल गया सर। ठीक, अब ये जो निकल गया सर तो साइन ए कोस सी का वैल्यू आप निकाल लीजिए आराम से। साइन ए का मान क्या होता है पी बाई एच। पी क्या है 7 बाई 1 नंबर को में 7/25 क्या है कोस ए बी बाई एच, बी 24/7। अब देखिए सर दूसरा नंबर में क्या बोला है कि साइन सी कोस सी का वैल्यू निकालिए। यहाँ पे मैं इसी एंगल पे बनाता हूँ कि देखिएगा कि ये यहाँ पे साइन सी है ना, तो सी है क्या सर? थीटा। सी क्या है? थीटा। तब यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सर परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएंगे सर? बेस। ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया है क्योंकि थीटा के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ये बेस। अब ये जैसे का था वैसे, क्योंकि ए बी दिया हुआ था 24 और बी सी दिया हुआ था 7, वो जो दिया था ठीक है हाइपोटेनस 25 निकलेगा। ठीक, इनमें से कोई भी निकलेगा। ठीक, अब हम करेंगे क्या सर कि साइन सी और कोस सी का वैल्यू, तो साइन सी का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच। दूसरा नंबर में क्या है 24/25 कोमा कोस सी बी बाई एच 7/25। यही सर आंसर। एक मिनट यहाँ जो मैं रखा था सर ये कोस ये बी बाई एच था ना, यहाँ से अगर 25 था, सॉरी कि यहाँ क्या था कोस ये यहाँ थीटा था तो बी बाई एच बी ये था, तो ये इतना बाई इतना। ठीक है, ये आपका आंसर है 1 नंबर क्वेश्चन का हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा सर आप, इन फिगर 8.13 फाइन 10p माइनस कोट आर का निकालने वाला है। फाइन फिगर 8.13, ये फिगर दिया हुआ है 8.13 यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना। 8.13 ये फिगर है क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये बोला है कि फिगर में देखिए कि ये फिगर दिया हुआ है, ये पी क्यू 12 दिया हुआ है, पी आर 13 दिया हुआ है और क्यू आर का वैल्यू निकाले। और बोला 10p माइनस कोट आर का वैल्यू क्या होगा। सर आपको पता होगा अगर मान लिए p है तो p को पहले आप थीटा मानिए सर। क्या है p और थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर के से थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये बेस और ये हाइट, ये तो सबसे 90 डिग्री के सामने वाला हाइट ही होता है सर। ठीक, अब ये साइड होगा क्या सर, तो निकाल लीजिए क्यू आर। यहाँ निकाल लेता हूँ मैं क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी आर स्क्वायर माइनस
पी क्यू स्क्वायर। ठीक, अगर मैं करूँ तो क्या होगा, पी आर है 13 का स्क्वायर माइनस कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 114, अगर ये घटाऊँ तो होगा कितना सर 25, क्या क्यू आर स्क्वायर। ठीक, क्यू आर स्क्वायर इक्वल 25, तो क्यू आर क्या होगा सर 5 होगा, इस पर रूट चढ़ा दिए तो 5 निकल गया, तो आपका ये आ गया सर 5। अब यहाँ 10p का मान 10 का होगा p बाई बी, 10 का मान क्या होता है सर p बाई बी होता है ना, तो अब p बाई बी, p बाई एक पहले मैं लिख लेता हूँ 10p क्या मान क्या p बाई बी, p क्या है सर 5 बाई 12 B12। अब बोला है सर कोट आर के तरफ से अब हमको लेना होगा, तो एक काम करते सर कोट आर जो बोला है ना, तो आर को अब मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं, आर है आपका थीटा, ये थीटा है तो थीटा के सामने वाले कोण अब परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये हो गया सर परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका क्या सर बेस होता है। अब सर कोट आर का वैल्यू क्या होगा b बाई पी जो होगा सर b क्या है 5 है, p क्या है सर 12 है। ठीक, दोनों सेम ही आ रहा है सर, तो 10p माइनस कोट आर ये है ना, तो 10p 5 बाई 12 माइनस कोट आर 5 बाई 12, एलसीएम लेंगे तो 12, 5 माइनस 5 मीन्स 0/12, 0/12 मीन्स 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, तो क्या है सर 0 आंसर। समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन और ला रहा हूँ, देखिएगा सर बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन का है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए का वैल्यू निकालने बोला है, क्या टेन ए है ना। तो देखिएगा साइन ए एक ट्रायंगल बनाइए जिसमें ए को थीटा माना है सर, ए को क्या माना है थीटा माना है, तो जैसे बी आपका क्या है 90 डिग्री, ए थीटा है सर। ठीक, ये सी है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो जाएगा तो फिर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, इतना तो आपको आता है सर। अगर तो साइन थीटा का मान क्या होता है p/h, तो ये आपका 3 है तो ये है आपका 4, तो ये होगा क्या, तो आप निकाल लीजिए, क्या कीजिएगा कि AB स्क्वायर इक्वल टू निकालिएगा ना AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये तो कीजिएगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7, AB स्क्वायर इक्वल टू 7, तो AB बराबर क्या होगा √7, ये तो होगा, तो ये क्या हो गया सर √7 हो गया। जब ये निकल गया तो आप जानते हैं कोस ए का मान क्या होता है, कोस ए का मान क्या होता है b/h, तो b/h √7/4 और 10a का मान क्या होता है p/b, तो 3/√7, यही तो आंसर है सर। बस इतना ही बोला, कुछ कहा ही नहीं है क्वेश्चन में। देखिए सर क्वेश्चन में कहा है गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए, साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू निकालने वाला है। देखिए कैसे निकालेंगे कि अगर 15 कोट ए, तो सर 15 कोट ए इक्वल टू 8 दिया है, तो कोट बड़ा कैपिटल ए है, कोट ए इक्वल टू 8/15 होगा कि नहीं होगा, और कोट ए बराबर क्या होता है b/h होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए सर, जिसमें ए क्या है थीटा है, ये क्या है थीटा है, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये आपका b है, ये c है, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। अब बोला है b/ क्या होता है कोट थीटा b/p होता है सर, क्या होता है b/p होता है, कोट थीटा क्या होता है b/p, तो b क्या है 8 है और p क्या है 15 है, तो ये 8 ये 15, तो ये होगा क्या सर, आप निकाल लीजिए। अब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकलेगा, तो आपका क्या आ जाएगा ये 17 हो जाएगा सर। ठीक, क्या निकलेगा कि AC स्क्वायर इक्वल टू, मैं फास्ट में निकालता हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना है सर 8 का स्क्वायर
प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 2 to 5 कीजिएगा तो होगा सर 289। अब ए बी निकालिएगा, ये ए बी स्क्वायर था, ए बी निकालिएगा तो 289 पे अंडर रूट जो आएगा सर 17। क्या आया 17। अब ये बोला है सर साइन ए, साइन ए का मान क्या होता है पी बाई एच, साइन ए क्या होता है सर पी बाई एच, पी बाई एच जो होगा कितना पी 15/17। ठीक, क्या है सेक ए क्या होता है सर एच बाई बी, क्या होता है एच बाई बी, तो एच है कितना 17/8 आंसर सर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्लास 10th एनसीईआरटी बहुत ईजी है। मुझे बनाने का मन नहीं कर रहा था, फिर मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा सर 5वां क्वेश्चन में क्या बोला, गिवन सेक थीटा इक्वल टू इतना है, कैलकुलेट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है सर, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा का मान पता है सर, सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी जो दिया है 13/12। क्या दिया है 13/12। एक पहले सर राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक, मैंने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे किसी को मानने नहीं बोला है कि किसी को ये माने किसी को भी मानेगा। ए बी सी मैं ऐसे लिख दिया हूँ, मैंने सी को मान लिया थीटा सर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा जो आपको पता है। अब यहाँ बोला एच बाई बी, सेक क्या था एच बाई बी, एच बाई बी 13/12, एच है 13 तो ये है 12। सर परपेंडिकुलर होगा कितना 5, आपको पता होगा कि ये भी मैं निकाल दे रहा हूँ, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होता है सर। तो क्या सर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 114 क्या होगा 25 होगा। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ए बी बराबर होगा सर 5। क्या किए इस पे रूट चला है, आ गया आपका 5 आ गया सर। अब बोला है कैलकुलेट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जितने भी है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नंबर सर सबका रेशियो निकालो। साइन का क्या होता है पी बाई एच आप बोलेंगे, तो पी है कितना 5/13 कोस साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, सेक थीटा तो दिया हुआ है सर। ये क्या होता है सर बी बाई एच, ये क्या होता है सर पी बाई बी, ये क्या हो सकता है बी बाई पी, ये क्या होता है सर एच बाई पी। ठीक, तो ये बी बाई एच कितना है 12/13, पी बाई बी कितना है तो 5/12, बी बाई कितना है तो 12/5, एच बाई बी कितना है तो 13/5, बी बाई पी। ठीक है सर, हो गया क्वेश्चन। देखिएगा सर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में छठा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी है, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी निकालने को कहा है। ठीक, क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है। आप पहले एक ट्रायंगल बनाइए। ठीक, आपने ट्रायंगल बनाया सर, क्या बोल रहा है कि कोस ए बराबर कोस बी होता है, कोस ए बराबर कोस बी होता है सर। इसको हम मान लेते हैं सी, ये है आपका 90 डिग्री, ये है ये है बी। ठीक है, अगर पहले कोस ये बोला है, अगर ये सर क्या बोला है दोनों एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल उसे कहते हैं सर जो 90 डिग्री से छोटा हो, किसे कहते हैं। और क्या बोला है ये कोस ए और कोस बी क्या है, ये साइड ए एंगल कोस ए और कोस बी क्या है बराबर है। ठीक, ये एंगल और एंगल क्या बोला है बराबर बोला है। तो जब ये एंगल और एंगल बराबर बोला है सर, देखिएगा अगर हम ये एंगल और एंगल बराबर बोला है तो यहाँ अगर मैं ये थीटा लेता हूँ सर, पहले ए बोला ना तो ए को ही थीटा बोला, तो ये होगा सर परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनस, होगा कि नहीं होगा। तो कोस ए का मान क्या होगा, कोस ए का मान क्या होता है बी बाई एच, बी बाई एच, बी है क्या सर बी है ए सी, बी बाई एच क्या होता है बी बाई एच है क्या ए सी अपॉन ए बी, है या नहीं है।
ACA/AB, कोई दिक्कत। अब फिर सर मैं एक एंगल और बनाता हूँ, यहाँ बनाने से दिक्कत होगा, चाहे फिर मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ। एक मिनट करता हूँ, इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और फिर इसके लिए मैं इसको थीटा मानता हूँ। तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो कोस बी बराबर, अब यहाँ देखिए कोस बी बराबर क्या होता है, बी बाई एच, मतलब बी बाई एच कितना हुआ, ये बी है तो सी बी, मतलब बी सी अपॉन एस ए बी होगा कि नहीं होगा। अब देखिए क्या बोला, कोस ए बराबर कोस बी, देखिएगा कोस ए बराबर कोस बी, ठीक। कोस ए का मान क्या है, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ठीक है सर, कोई दिक्कत। हम कुछ ही नहीं कर रहे हैं सर, ये नीचे दोनों ए बी सेम है, ख़त्म। सर यहाँ ऊपर में सी ख़त्म, क्या बोला बचा सर, हो गया सर। 9th क्लास का थ्योरम में आप पढ़े होंगे कि अगर दोनों एंगल बराबर है तो दोनों साइड बराबर होंगे। क्या, अगर दोनों साइड बराबर हैं दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि सर ये जो कोण एंगल, अब ये 98, आप पहले इतना जाने कि एक ट्रायंगल कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें सर ये आपका ले लिया 90, तो दोनों मिला के हुआ, ये दोनों मिला के हुआ 90, दोनों ए एंगल, क्या मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या होगा 90। जब क्या बोला है कि ये दोनों थीटा ने सर इक्वल है, क्या है, इक्वल है, एंगल ए बराबर एंगल बी है, तो क्या होगा सर, जाहिर सी बात है दोनों हाफ 90 का हाफ क्या हो जाएगा 45, और 45 होंगे कि नहीं, तो क्या बचा सर, ए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्या सर प्रूव हो गया आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर। देखिएगा सर क्वेश्चन में बोला है इफ कोट थीटा इक्वल 7/8 एवेल्युएट 1 में 1 प्लस साइन थीटा मल्टीपल 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस्टा मल्टीपल 1 माइनस कोस्टा का मान निकालने बोला। देखिए क्या करेंगे, ये 1 प्लस, इसको हम बोल सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या सर कोट थीटा का मान क्या दिया, 7/8, कोट का मान क्या होता है सर, बी बाई पी होता है, बी बाई पी। एक ट्रायंगल बनाया सर, देखिएगा कितना इजी है, नहीं बना ट्रायंगल बढ़िया, अब लिए बढ़िया से बनाता हूँ मैं ट्रायंगल। ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी, बी है 90 डिग्री, ये थीटा मान लिया, किसी को भी थीटा मान लो परपेंडिकुलर, तो ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनस। बेस दिया हुआ है 7, बेस क्या दिया, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है बी बाई टी, पी दिया है तो 7/8, तो 7 ये हो गया, तो ये 8 हो गया। एच का मान क्या कैसे निकालेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकलेगा। तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 49, 943 113 कितना आया, ए सी स्क्वायर होगा इतना, तो ए सी बराबर क्या होगा सर, इस पर रूट चढ़ जाएगा, चलेगा, तो ये अंडर रूट 113, क्योंकि इसका रूट कटेगा नहीं सर, ठीक, पॉइंट में आएगा, तो इसलिए हम पॉइंट में नहीं लाए हैं, यही सोइए इतना ही किए। अब ये सही देखिए 1 माइनस, अब इसको सोल्व करते हैं, क्या सर 1 माइनस साइन का स्क्वायर है ना थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 का 1 सर माइनस साइन स्क्वायर पी बाई एच होता है, पी है कितना 8 अपॉन एच है कितना 113 पे स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस बी बाई एच, बी है कितना 7 अपॉन 113 का स्क्वायर, ठीक है सर। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो होगा कितना सर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 64 माई अपॉन 113 रूट हट जाएगा, ठीक। फिर यहाँ नीचे में करेंगे तो क्या होगा सर, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 1 माइनस 49 अपॉन 113, इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा सर, 113 माइनस 49, यहाँ भी इसका एलसीएम में क्या होगा सर 113 माइनस 64, ठीक। इससे घटाएंगे तो
13 से 4 जाएगा क्या सर, 13 से 4 जाएगा तो 9 और बचा 10, 10 से जगह 6 गया 4, 49 अपॉन 113 अपॉन 13 से 49 गया तो सर क्या होगा सर 64, क्योंकि देखिए 13 से 9 गया 4 होगा और 10 से 4 गया 6 अपॉन 113, ये ख़त्म सर। तो आया कितना 49 अपॉन 64, कितना आया 49 अपॉन 64, क्या आया सर, इसका वैल्यू आया। ठीक, अब आंसर सर। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या बोला, कोट स्क्वायर थीटा, कोट का मान क्या बोला 7/8, इसका स्क्वायर निकाल दो तो क्या होगा 49 अपॉन 64। ठीक है सर, हो गया। देखिएगा सर क्वेश्चन में का इफ 3 cot A इक्वल टू 4 है, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट है या नहीं, इतना बराबर इतना है या होगा या नहीं होगा। देखिएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर बराबर क्या कीजिएगा, पहले राइट एंगल बनाइए। 3 कोट A बराबर इतना है तो कोट A बराबर होगा कितना 4/3, होगा कि नहीं होगा। पहले राइट एंगल ट्रायंगल आप बना दीजिए, बना दिए। ए को बनाया है ABC लिख देते हैं, ये है आपका B। ठीक, ये राइट एंगल है, ये थीटा है सर। जब ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर B/P, ये है B है 4 तो P है 3, तो ये होगा कितना सर, ये होगा 5। कैसे सर, बोलिएगा कि सर AC स्क्वायर निकाल लीजिए आप। AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकालिएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 क्या आया 25। AC बराबर स्क्वायर निकालेंगे तो अंडर रूट AC बराबर 5 आ गया सर। अब इतना आया तो लिख दीजिए ना सर, 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है P/B। 1 माइनस 10 का मान क्या होता है P/B। P क्या है 3 है, B क्या है 4 है, स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 3 3 3 9, 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16 सेम ही था, सेम कर दिए। इसका सर एलसीएम लेंगे है ना, तो 16 आएगा तो 1 1 जा 16, 16 माइनस 9 होगा। इसका सर क्या होगा 1 भी, इसका एलसीएम लेंगे तो भी 16 होगा, 1 1 जा 16 प्लस 9, तो 16 से 9 जाएगा तो होगा कितना सर 7/16 अपॉन 25 अपॉन 16। 16 ख़त्म सर, तो बचा कितना 7/25। अब यहाँ देखिए सर ये तो आया कितना 25। अब ये क्वेश्चन देखिए कि कोस स्क्वायर है क्या होता है B/H, B है कितना 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस साइन है क्या है P/H 3/5 का स्क्वायर, 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25 स्क्वायर निकाल दिए। एलसीएम लिए तो 25, 16 माइनस 9 क्या आया 7/5 25। क्या सर ये और ये बराबर है कि नहीं है, तो देखिए ये भी 7/25 है, ये भी 7/25, तो इक्वल है। तो ये क्या सर इक्वल है, मतलब ये बराबर ये है। ठीक है, प्रूफ कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होता है। देखिएगा सर ये क्वेश्चन देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल B है। इफ 10 A इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C का मान निकालने वाला। दूसरा नंबर बोला कोस A इंटू साइन E कोस C प्लस साइन A इंटू साइन C का वैल्यू निकालने वाला। 2 क्वेश्चन दिया है। अब देखिएगा पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बोला है B इज़ राइट एंगल 90 डिग्री, B क्या है 90 डिग्री, तो A और ये C है। पहले हम ये अगर थीटा है इसके हिसाब से चलते हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस ये हाइपोटेनस। ठीक,
ये हाइपोटेनस है बेस, और ये क्या है, टेन ए का मान दिया हुआ है कितना, 1/√3, 1/√3, 1। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन का मान होता है टेन ए p/b जो होता है, जो दिया 1/√3, मतलब p है 1 तो b है √3, क्या है सर, √3। तो ये होगा कितना, तो निकाल लीजिए ना, AC² = AB² + BC² √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 होगा। AC² = 4, तो AC बराबर होगा क्या 2, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 2। ठीक, अब इतना जो निकला ना, तो बोला साइन ए और कोस सी, साइन ए कोस सी। ठीक, साइन ए में क्या होता है, p/h, क्या होता है p/h, जो दिया हुआ है कितना, p है 1, h है 2। ठीक, b अब सर कोस सी, अगर हम सर इसको मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं, एक ट्रायंगल और बनाते हैं, यहाँ दिखा लो, एक ट्रायंगल ये बना दिए, और सॉरी एक ट्रायंगल हम यहाँ बना के दिखा रहे हैं आपको कि ये है ABC, B है 90 डिग्री, C है थीटा, तो ये √3 दिया हुआ है, ये 1 दिया है, तो ये अब क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये जो 2 दिया हुआ है। अब देखिएगा इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, तो बोला है कोस सी ना, तो b/h होता है, तो 1/2 क्या होता है, कोस सी बोला है साइन ए हुआ कितना, p/h, तो 1/2, कोस b बोला है, ठीक, कोस b बोला है, तो ये भी क्या हुआ 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, 1/2 हो गया, क्या हो गया 1/2 हो गया, b/h है ना, प्लस कोस a क्या होता है b/h, तो √3/2, कोसाइन c p/h √3/2। देखिएगा यहाँ अगर मैं हटाऊँ 1 × 1 1/4 प्लस √3 × 3 क्या होता है 3/4। ठीक, एलसीएम लूँ तो आएगा 4, 1 4 4 का एलसीएम आएगा 4, 1 + 3 = आया 4, 4/4 = 1, इसका आंसर क्या आया 1 सर, क्या आया 1 आया। अब दूसरे नंबर का हम देख रहे हैं, क्या बोला है, कोस A × कोस C, कोस A b/h √3/2, कोस C b/h 1/2, सॉरी कोस A, एक मिनट, कोस A b/h तो √3/2 सही था सर, √3/2 मल्टीपल कोस C b/h 1/2 क्या है, प्लस है साइन ए क्या है p/h होता है, साइन ए p/h, तो p/h 1/2। उसके बाद क्या बोला है 1/2, उसके बाद बोला है साइन सी क्या होता है p/h √3/2 क्या है √3/2, √3 × 1 √3 होगा /4, √3 × 1 क्या होगा सर √3 होगा /4, 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सर, सॉरी यहाँ आपका सर माइनस दिया, सॉरी यहाँ क्या दिया हुआ था, माइनस दिया हुआ था, तो यहाँ आपका क्या आया माइनस आ गया, यहाँ क्या आया आपका माइनस आ गया, तो 4 का एलसीएम 4 √3 माइनस √3, सर √3 से √3 चला जाएगा, क्या होगा सर 0, 0/4 क्या होता है सर 0। इसका फर्स्ट नंबर का 1 आंसर आया सर, दूसरे नंबर का आपका 0 आया। ठीक, देखिए सर क्वेश्चन 10 नंबर बोला है, इन ट्रायंगल PQ और राइट एंगल एट क्यू है, राइट एंगल क्या है क्यू है, PQ + QR = 25 है, PQ = 5 है, तो डिटरमाइन साइन P cos P एंड टेन P का मान निकालने बोला। देखिए क्या करेंगे हम, एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें 90 डिग्री किसको बोला है, Q को बोला है, ये है P, ये है R। ठीक,
अब देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बोला है ये पी आर प्लस क्यू आर मिल के 25 दिया हुआ है और पी क्यू 5 है, ठीक। तो हम करेंगे क्या सर, निकालिए ये दोनों मिल के है ना, तो लिखिए आप पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अब बोले हाँ होता है। तो देखिए पी आर का मान 5 का स्क्वायर, सॉरी पी आर को हम मान लेते हैं सर एक्स, क्योंकि अगर ये इससे ये दोनों मिलके इतना है, अगर एक को एक्स मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 25, इससे से घटाएंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या किए, इसको मान लेते हैं एस का स्क्वायर, पी क्यू का तो मान दिया हुआ 5 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर क्या है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा कर रहे हैं क्या हम, एक्स का स्क्वायर बराबर 25 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी का स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 इंटू 25 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50 इंटू एक्स 50x, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस में दोनों जगह खत्म, 25 और 25 650 माइनस 50x। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको उस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 50x इक्वल टू 65, x इक्वल टू 650 अपॉन 50 आ जाएगा कितना 30। तो पी आर आ गया कितना 30, ठीक है सर। ये आपका आ गया कितना 30। अब ये यहाँ आ गया 30। अब देखिए सर ये है पी को पी क्या माना है थीटा, तो ये आपका है क्या परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस, ये आपका है हाइपोटेनस, ठीक। अब ये क्या होगा सर, ये देखिए परपेंडिकुलर होगा कितना, तो देखिए ये 30 निकला, क्या है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया है, पी आर निकल गया हुआ 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13 होगा जो होगा 12। ये आपका आ गया 12। अब बोल रहा है क्या साइन पी का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच, तो पी है कितना 12/13 कोमा बी बाई एच, ये कोस बी बाई एच पी 5/13 10p बाई बी 12/5 हो गया सर। यही आंसर, क्वेश्चन में जान ही नहीं है सर, ठीक।